जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सूचना ये देना है कि दोनों कंपनियों का आ गया है शेयर होल्डिंग का पैटर्न और सोमवार का दिन वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, 2-3 तरीकों से, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील दोनों ही एसएम की लिस्ट में शामिल है। बशर्ते बस दिक्कत इतना है कि वेदांता आयरन एंड स्टील लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल है, जो कि अभी इतना आसानी से बाहर नहीं आएगी। हालांकि ठीक है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 34 रुपये 68 पैसे पे 5% की बढ़त के साथ शेयर ट्रेड किया है, क्लोज किया है। सुबह से ही अपर सर्किल लगा था, जो कि बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है। लेकिन ये कल भी अगर कंटिन्यू करता है, सोमवार को भी, तो ही बढ़िया माना जाएगा, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना। 9 करोड़ इक्विटी शेयर 318 करोड़ रुपए के 28% डिलीवरी परसेंटेज के साथ 5% सर्किट के लिमिट के साथ जो है ट्रेड हुए हैं। वहीं पे वेदांता ऑयल एंड गैस 38 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड किया है, 2% की बढ़त के साथ। मार्केट भी 1% बढ़त के साथ कारोबार किया है। सुबह में तो अच्छी खासी तेजी थी 5% की, लेकिन शाम तक आते आते केवल 2% की तेजी के साथ क्लोज किया। 7 करोड़ का इक्विटी शेयर 276 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं, 33% का डिलीवरी परसेंटेज और सर्किल लिमिट इसमें 20% का है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है ना। अब दोनों का आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट। ये कौन सा शेयर है? ये है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। इसका अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग अभी जो है नई ही आ रही है, क्योंकि अभी सारी कंपनियां डिमर्ज होकर पहली बार लिस्ट हो रही हैं, तो ये पहला इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट है। तो किसका बढ़ा है किसका घटा है ये तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वहीं कह लीजिए कि एक तरीके से इसमें कितना कितना अब किसकी होल्डिंग हो चुकी है वो पता चल जाएगा। तो आगे से हम लोग ये ध्यान रखेंगे किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 56.38% है। वहीं पे एफआईआईज की होल्डिंग की बात करेंगे तो 7.68% है। वहीं पे अगर बात करें गवर्नमेंट की होल्डिंग तो नील है, बहुत कम है। वहीं पे पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक की होल्डिंग 27.10% यहाँ पे है। अदर की होल्डिंग भी है, लेकिन बहुत मामूली सी है। टोटल इन्वेस्टर की बात करेंगे, नंबर ऑफ टोटल कितने शेयर होल्डर हैं, तो 22,23,728 शेयर होल्डर इनके जो है टोटल यहाँ पे हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो है अपडेट निकल के सामने आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। ये नंबर जो है ऑयल एंड गैस का है। ठीक है ना। वहीं पे वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करेंगे तो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे जाके तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम टू सेम उतनी है, 56.38। बाकी एफआईआईज की होल्डिंग में यहाँ पे परिवर्तन है। 14.05%, 14% कह लीजिए यहाँ पे होल्डिंग है एफआईआईज की। डीआईज की होल्डिंग 12.96% यहाँ पे है। गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत मामूली सी है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम है। कितनी है? 16.38% के आसपास। इसमें शेयर होल्डर घट गए हैं, 21,78,547 शेयर होल्डर केवल यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के कह लीजिए कि वेदांता ऑयल एंड गैस में तो अभी भी शेयर होल्डर बने हुए हैं ठीक ठाक, लेकिन वेदांता आयरन एंड स्टील में बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं, क्योंकि इन्वेस्टर तो सबके सेम ही थे जब सबको शेयर जारी किया गया था। उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है वही ये दिखा रहा है ना। और इसमें भी एफआईआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। डीआईज की होल्डिंग को अगर हम लोग दोनों से कंपेयर करेंगे ये होल्डिंग से, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 56, यहाँ पे 56.38 सेम हो गई। वहीं पे वेदांता ऑयल एंड गैस में देखेंगे यहाँ पे तो 7% ही यहाँ पे 7.5% एफआईआईज होल्डिंग। लेकिन वहीं पे वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करेंगे तो इसमें कितनी है? इसमें 14% है। मतलब वेदांता आयरन एंड स्टील में एफआईआईज ने खरीदारी किया है। डीआईज की बात करेंगे तो देखिए केवल 8% है। वहीं पे वेदांता आयरन एंड स्टील में देखेंगे तो देखिए 13%। मतलब एफआईआईज डीआईज ने वेदांता आयरन एंड स्टील में यहाँ पे खरीदारी किया है। वहीं पे पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की देखिए 16% होल्डिंग है इसमें वेदांता आयरन एंड स्टील में, क्योंकि पब्लिक ने क्या किया है? प्रॉफिट बुकिंग किया है, और इसीलिए यहाँ पे देखिए 27% होल्डिंग है। 22,23,000 है, और यहाँ पे कितना है? 21,078 है। लगभग 50,000 लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग अपना कर लिया है इसमें।
ठीक है ना, वेदांता आयरन एंड स्टील में। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपना शेयर हाफ भी कर लिया, मतलब आधा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को पता चल रही हैं। तो अभी भी इससे भी पता वही चलता है कि वेदांता ऑयल एंड गैस पे अभी भी बड़े इन्वेस्टर मतलब FII-DII का भरोसा कम है। वेदांता आयरन एंड स्टील में दोनों की होल्डिंग बढ़ी है FII-DII की, तो इसमें फोकस उनका अभी जारी है। समझ रहे हो, ये दोनों पता चल गया कि नहीं, कितना आसानी से हम लोगों को पता चल गया कि FII-DII कहाँ पे है। ठीक है ना, अभी ये जब तक 45-35 रुपए का लेवल ब्रेक करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, इससे तेजी का कोई खास जो है महत्व नहीं रहेगा। 5% का सर्किट हो सकता है कि कल फिर से जो है 5% का लोअर सर्किट शुरू हो जाए, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। इस रेंज के जब भी जिधर बाहर आएगा उधर की साइड में हम लोग पॉजिटिव निगेटिव व्यू रखेंगे। ये सही है, ये भी रिटेस्ट तो किया, ये किया है जो रेंज बताया था उसके ऊपर से ही। ये भी जब 40 रुपए के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तब भी इसमें भी व्यू पॉजिटिव फिर से होगा, क्योंकि ऊपर की साइड से बड़ा बड़ा रिजेक्शन आ रहा है। ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या बन रहा है, ऊपर सारा का सारा रिजेक्शन बन रहा है। नीचे एक कैंडल में इसमें छोटा सा रिजेक्शन आया था और इसमें बहुत छोटा सा, लेकिन फिर भी ऊपर से रिजेक्शन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को थोड़ा सा जो है क्लियर करके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें फ्रेश बाइंग या फ्रेश तेजी फिर से नहीं आएगी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे भी अपडेट दूंगा, आप लोग लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। बाकी ये वेदांता के लिए, ये ऑयल एंड गैस के लिए बढ़िया ये अपडेट रहेगा। कल 3 जुलाई को ये जो है शॉर्ट टर्म के SM के स्टेज 1 में शामिल हुआ था। 13 जुलाई सोमवार के दिन इसका रिव्यू का डेट रहेगा। अब रिव्यू का डेट का मतलब ये नहीं है कि उसी दिन बाहर आ जाएगा, लेकिन रिव्यू होगा तभी तो बाहर आएगा। रिव्यू ही नहीं होगा तो बाहर कैसे आएगा, रिव्यू होगा, अगर सही कंडीशन में पाया जाएगा तो ये 14 तारीख से बाहर हो जाएगा। 13 तारीख को ये अपडेट आएगा, ठीक है ना, रिव्यू होगा। और मेरा व्यू है कि लगभग ये SM की लिस्ट से बाहर आ जाएगा 13 तारीख को शाम को, ठीक है ना। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका क्या व्यू है, कब तक आएगा बाहर, कमेंट करके बताइएगा।